प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न नंबर 7। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए हम आपको पहले रफ में समझाते हैं। हमें बोला गया है कि किसी एक वर्ग, मान लेंगे कि हम कोई एक वर्ग है, हमें बोला गया है कि किसी एक वर्ग पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, हम मान लेंगे कि ABCD एक वर्ग है, ABCD, इसके भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज इसके भुजा पर बनाया गया है तो माना कि वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर है, तो इसका A है तो ये भी A होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होती है। और हमें बोला गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग के एक विकर्ण, तो हम विकर्ण को BD मान लेंगे, इसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इधर हम एक पॉइंट लेंगे, इसको मिलाएंगे तो एक समबाहु त्रिभुज हुआ, इसको नाम दे देंगे DBQ। तो हमें बोला गया है इसका क्षेत्रफल इसका आधा होता है, DBQ का A आधा होता है, AB, इसको नाम दे देंगे P, ABP होता है इसका आधा। तो इसका भुजा दिया है A और इसका भी A, तो हम निकालेंगे BD कर्ण। तो इसको देखिए, लंब और आधार, तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो आधार कितना है A, तो A अब A कितना होगा 2A स्क्वायर। यदि रूट दो रहती संख्या तो बाहर निकलते हैं, रूट के 2 के वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 2 रहेगा, और A के स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा। तो विकर्ण BD का मान कितना होगा √2A। तो चलिए हम अब विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो हम एक वर्ग बना चुके हैं और हमें बोला गया है एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लेते हैं कि हम AB पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, जहाँ पर पॉइंट लेते हैं यहाँ पर और इसको लाइन खींच देते हैं। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना चुके हैं। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है और वर्ग की भी सभी भुजा बराबर होती है। यदि हम वर्ग की भुजा मान लेंगे A, तो ये भी A होगा, क्योंकि इसके भुजा सभी भुजा बराबर है। तो आगे हमें बोला गया है कि उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग के एक विकर्ण मान लेते हैं BD, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो चलिए हम BD एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो हम विकर्ण खींच चुके हैं, अब हम इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इस पॉइंट देंगे और इसको मिलाएंगे। तो चलिए हम मिला लेते हैं। तो हम मिला चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे, तो BD इसमें देखेंगे यहाँ पर समकोण होता है, हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजा सभी कोण समकोण होता है। तो लंब और आधार, तो हमें कर्ण निकलेगा BD, इसको हम निकाल चुके हैं रफ में, तो निकलेगा √2A। यदि BD इसके भुजा है तो √2A, तो सभी भुजा होती है बराबर, तो ये भी होगा √2A, और इसकी भुजा बराबर है तो इसको सभी भुजा बराबर होगी। तो अब हम लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि एक ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितना है A सेंटीमीटर है, और इसके विकर्ण पर, इसके BD विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज है DBQ, और AB आधार पर है एक समबाहु त्रिभुज APB। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना में लिखना है कि ABP का क्षेत्रफल जो है DBQ का आधा है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है हमें क्षेत्रफल
बी पी, त्रिभुज ए बी पी बराबर 1/2 यानी आधा है किसका, डी बी क्यू का, डी बी क्यू का आधा है त्रिभुज डी बी क्यू। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वर्ग है। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं, माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा ए है, भुजा ए बी पर बाना समबाहु त्रिभुज ए बी पी है, ए बी पी है, तथा विकर्ण बी डी पर बाना समबाहु त्रिभुज डी बी क्यू है। तब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी बी क्यू के, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी पी और डी बी क्यू क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल ए बी पी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू बराबर, इसका हम भुजा लेंगे ए बी पी के भुजा लेंगे ए बी का स्क्वायर बटे डी बी क्यू का भुजा लेंगे हम बी डी। तो लिखेंगे बी डी का स्क्वायर। तो आगे हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू। ए बी का मान हमें दिया गया है, तो ए बी का मान हम लिखेंगे ए स्क्वायर बटे बी डी का मान कितना है, तो देखेंगे बी डी का मान कितना है, √2a है। तो लिखेंगे √2a का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू। ए का स्क्वायर कितना होगा, तो ए स्क्वायर बटे रूट स्क्वायर से हटेगा तो बचेगा 2 और ए का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा कुछ नहीं, तो 1 बचेगा और नीचे होगा 2। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू बराबर 1/2। अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बराबर 1/2, भाग वाली संख्या जाएगा ऊपर, गुना में जाएगा तो हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू, जो हमें सिद्ध करना था। ए बी पी किसका आधा है, डी बी क्यू का आधा है, सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। तो आगे हम सिद्ध करेंगे प्रश्न नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।